हिंदू सनातन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदू सनातन एकता जिंदाबाद हिंदू सनातन एकता जिंदाबाद भारत माता की जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम वीर बजरंगी। इस समय की तस्वीरें मैं आपको यमुनानगर के नेहरू पार्क से दिखा रही हूँ। दोस्तों, हरियाणा के मेवात के नूह में जो बीते एक दिन पहले एक जो दंगे की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी कि किस तरह से दंगा हुआ ऑन द रोड, जो है शरारती तत्वों के द्वारा जो है हाईवे के ऊपर ऑन द रोड सड़कों पर जो है किस तरह से गाड़ियाँ जलाई जाती हैं। आज ये जो एक मुद्दा है पूरे हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे भारत देश के अंदर बहुत ही ज़्यादा गरमाया नज़र आ रहा है। और आज इसी मुद्दे के चलते यमुनानगर के हिंदू परिषद के जो लोग हैं तमाम यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ इनका कहना है उस खबर को लेकर, एक बार सबसे पहले तो शास्त्री जी हमारे साथ रूबरू हुए हैं। मैं शास्त्री जी से पूरा मामला जरूर जानना चाहूँगी कि ये जो दंगे की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, इस दंगे को करने का जो मेन कारण है वो क्या रहा होगा और किन लोगों के द्वारा इस तरह की राजनीति जो है वो निकलकर सामने आ रही है। तमाम यहाँ पर यमुनानगर के पुलिस प्रशासन की जो टीमें हैं वो भी इस समय नेहरू पार्क में मौजूद है। एक तरफ तो पुलिस प्रशासन दल और बल के साथ यहाँ पर तैनात है और दूसरी ही तरफ हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार के आगे जो यमुनानगर के हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। एक बार पूरा मामला इनसे जरूर जान लेते हैं। शास्त्री जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे मेवात के नूह में जो दंगे की तस्वीरें निकलकर सामने आई है, क्या लगता है किस कारण से ये दंगा हुआ है? वास्तव में इस देश के लोग बहुत समझदार हैं। ये भारतवर्ष है, यहाँ हर आदमी बुद्धिमान है, अच्छे से समझ सकते हैं। 80% मुसलमान है, 20% हिंदू मेवात में है। अब आपको जो सुबह से शाम तक एक बात कही जाती है, जनसंख्या नियंत्रण करो, हिंदू जहाँ रह लें वहाँ मुसलमान आराम से रह सकता है, लेकिन जहाँ अधिक संख्या में मुसलमान है वहाँ हिंदू का रहना दुभर हो जाता है। ये उसका जीवंत उदाहरण है और यही कारण है कि जहाँ वो ज़्यादा बढ़ गए, जहाँ हिंदू घटा वहाँ देश बटा और हिंदू को भागना पड़ता है। यही कारण है। यही कारण है। अभी आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, एक जनसभा यहाँ पर बिठाई गई है, उसमें क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं आपकी ओर से? निर्णय तो यही है कि ऐसा कुछ लोग बताते हैं, ऐसी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं कि जनसंख्या के आधार पर मेवात के बाद यमुनानगर दूसरा स्थान है। यहाँ पर भी वही स्थिति की संभावना है। तो यहाँ अपने घर में ताला लगाना और अपने घर के बाहर कैमरे लगाना किसी का विरोध नहीं होता, सब लगाते हैं। तो हम तो अपने घर के बाहर तारा कि हमारे यहाँ ना चोरी हो जाए, हमारे यहाँ ना ये हो जाए, इसलिए हिंदू संगठनों ने एक चर्चा की है बैठ करके और उस पर कुछ विचार किया है। सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है कि वहाँ पर कोई यात्रा हो रही थी जिसमें कुछ श्रद्धालुओं को बंधक बनाया गया। क्या ये एक अफवाह फैलाई जा रही है या वास्तव में ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं? वास्तव में पाकिस्तान सुबह से शाम तक हमारे देश में अनेक माध्यमों से बोला जाता है। वहाँ पर क्या है कि हिंदू 20% है, एक मंदिर है भगवान शिव का, वो वहाँ मत्था टेकने नहीं जाते। तो उन्होंने समस्त हरियाणा के लोगों से कहा था कि कुछ करो और हम यहाँ मत्था टेक सकें। तो वहाँ समस्त हिंदू संगठनों ने, विशेषकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने ये निर्णय किया था कि हम आपको वहाँ एक व्यवस्था बनाएंगे कि वहाँ आप मंदिर में आराम से जा सके। तो उसी दृष्टि से वो यात्रा प्रतिवर्ष होती थी, बस वही यात्रा थी। लेकिन उनको लगता है कि ये कहाँ से आ गए, मतलब हम अपने यहाँ मंदिर में नहीं जा सकते। तो आप कल भी ध्यान रखना, कलेश्वर मंदिर नहीं जा सकते, ना आप अमादलपुर मंदिर में जा पाएंगे और ना आप बूढ़िया मत्था टेकना जा पाएंगे। ये इसका उदाहरण है। तो आप हरियाणा के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे? बुद्धिजीवी समाज उंगली उठा रहा है इन दोनों की तरफ, इनकी योग्यता, इनकी परिपक्वता पर उंगली उठ रही है। शास्त्री जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आने वाले समय में क्या कुछ प्रदर्शन आपकी ओर से रहने वाला है, क्योंकि सुनने में आया कि 2-3 दिन के बाद आप कोई प्रदर्शन करने वाले हैं। प्रदर्शन हम करने वाले हैं जी, लेकिन उस स्थिति में सरकार कुछ नहीं करती। सरकार कुछ ऐसा नहीं करती कि हिंदू समाज का पेट भरे कि हाँ हमने ठीक कर दिया, जो गलत हैं, जो दंगाई हैं उनका इलाज बढ़िया कर दिया। तो हमें प्रदर्शन की ज़रूरत ही नहीं है, हमें कोई शौक छोड़ा ही नहीं, अपना समय का अपना काम धाम छोड़ करके प्रदर्शन करना। हाँ, अगर नहीं कुछ करती तो फिर रोना, तो बच्चा भी रोता है अपनी माँ से कि मुझे जो सुविधाएं चाहिए वो दे दो, रोना तो पड़ेगा। तो इतने प्रदर्शन करने के बावजूद कुछ हासिल हुआ? सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँच रही है? ये लगातार जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, आए दिन आप डिजिटल या टीवी चैनलों के ऊपर जो वार्ता करते नजर आते हैं, जो मुद्दों के ऊपर लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, इससे कुछ हासिल हो रहा है आपको? जनता ये जानना चाहती है आपसे। आज भारत के लोग और जो शीर्षस्थ पद हैं उनका सीधा संबंध तो है नहीं जी, उनका सीधा संबंध नहीं है, उसका संबंध है आप लोग। हमारी बात ऊपर तक और ऊपर की बात हमारे तक अगर पहुंचती है तो आपके माध्यम से, हमने भी टीवी में ही पता चला है। तो आपसे निवेदन है कि आप
आशा है हमारी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। तो साफ साफ यही मानना चाहते हैं या यही समझ लें कि ये जातिवाद की लड़ाई है जितनी भी हो रही है ये? जातिवाद नहीं, भारत में जातिवाद तो बिल्कुल पक्का है, सब हिंदू बराबर हैं, लेकिन ये कुछ एक आइडियोलॉजी है, एक जीवन पद्धति की लड़ाई है, वो बहुत लंबे समय से चल रही है, लेकिन उसके अंत करने का समय आ गया है, वो ईश्वर कृपा करेंगे। हनुमान जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तमाम तस्वीरें मैंने इस समय की आपको यमुनानगर के नेहरू पार्क से दिखाई हैं, जहां पर हिंदू संगठन से जुड़े तमाम लोग आज नेहरू पार्क में इकट्ठा हुए थे। इनकी ओर से यहां पर एक पंचायत बिठाई गई है, कुछ निर्णय लिए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा के मेवात के नूह के अंदर दंगे की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, किस कारण दंगा हुआ है, क्या इसके पीछे कोई राजनीति है, अभी तक ये सारा मामला जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन मुद्दा जिस कदर गरमाया नजर आ रहा है, उसी को लेकर हिंदू संगठन हरियाणा के अंदर जो है जगह जगह पंचायत करते नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में ही देखना होगा इस पंचायत के द्वारा हरियाणा सरकार तक इनके जो मुद्दे हैं वो पहुंचाए जाते हैं, हरियाणा सरकार तक इनकी जो आवाज़ है वो बुलंद होती नजर आती है। क्या कुछ तस्वीरें निकलेंगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल एक बड़ी अपडेट के साथ यमुनानगर के नेहरू पार्क से मैं आपके साथ लाइव जुड़ी हूँ। अपील करती हूँ इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के नेहरू पार्क से मनदीप कौर की रिपोर्ट।